हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और मैं डाइटिशियन और न्यूट्रिनिस्ट हूं। आज आपके सामने मैं एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी की, उसे लेकर आई हूं। कैसे हम पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल रेसिड्यू होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, उनसे कैसे छुटकारा पाएं। इससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। दोस्तों, ये आजकल की बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें हर एक फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने के लिए बोला जाता है। बल्कि मैं भी कई वीडियो बना चुकी हूँ कि ताज़े फल और सब्जियाँ खाइए। लेकिन उनमें होता क्या है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल रेसिड्यू की होती है, क्योंकि फ्रेश दिखाने के लिए या पैदावार बढ़ाने के लिए कल्टीवेशन के टाइम पर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारे कुछ ना कुछ उसका रेसिड्यू वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में रह ही जाता है। कीड़ों से बचाने के लिए भी फल और सब्जियों पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। कुछ फलों को तो फ्रेश और ताज़ा दिखाने के लिए ही पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, जैसे ग्रेप्स है और एप्पल है। एप्पल के ऊपर वैक्स की एक कोटिंग की जाती है। ग्रेप्स के ऊपर एक पाउडर लगाया जाता है केमिकल का, जिससे कि वो फ्रेश लगें और ज़्यादा ग्रीन और ब्लैक दिखाई दें। अब अगर इन सब चीज़ों को हम छील कर भी नहीं खा सकते हैं, ग्रेप्स को कैसे छील के खाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम एक तरफ बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइम पर, जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये बात कर रहे होते हैं कि फलों और सब्जियों को ज़्यादातर आप कोशिश करें कि उनके छिलके के साथ ही खाएं। और अब जब हमें बात आती है इन केमिकल से पीछा छुड़ाने की, तो सब ये कहते हैं कि छिलका उतार कर खाइए। तो एक कॉमन मैन जो है वो हमेशा ही एक कंफ्यूजन में रहता है। तो इसके लिए जो कर सकते हैं आप, वो सारी बातें आज मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आपसे। पहले जो आप कर सकते हैं वो पेस्टिसाइड्स और जो इसके ऊपर केमिकल लगाए जाते हैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाएं, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरे, जो आप कम से कम लेस पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां और फल कैसे स्विच कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे अच्छा जो तरीका होता है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से बचने का, वो एक तो जो मैंने बताया था आपको कि लोकली ग्रोन सब्जियों पर आप डिपेंड रहिए, उनको प्रेफर कीजिए। अगर हो सके तो अपने गार्डन में सब्जियां उगाइए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाइए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ऑर्गेनिक फूड जो वो पहुंच से बाहर होते हैं, मिडिल क्लास लोगों के या लोअर मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से ही बाहर होते हैं। वो इतने कॉस्टली होते हैं कि हम उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप सब एस्थेटिक्स की तरफ मत जाइए। डिच ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो कि बाहर से आ रहे हैं, या फिर फैंसी फूड आइटम्स हैं, उन सभी को आप छोड़ दीजिए, उन सभी का पीछा छोड़ दीजिए। जो इम्पोर्ट होकर आ रहे हैं वो डेफिनेटली केमिकल और हार्मोन ट्रीटेड होते हैं। आप लोकली ग्रोन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, जबकि वो सबसे जो कॉस्ट उनकी कम होती है, जब सस्ती स्टेज में होते हैं, तब उन पर बहुत कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम ऊपर से उनके ऊपर छिड़काव नहीं किया जाता है केमिकल्स का। जो सॉइल में होते हैं वो केमिकल्स तो उसके अंदर रेसिड्यू रह ही जाता है। उनको निकालने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि आप उस दालों को प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी बीज को आप खोल कर देखते हैं और उसके दो पार्ट निकलते हैं, यानी दो उसके अंदर से दाल निकल रही हैं, तो इसका मतलब है उसके अंदर बहुत कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत कम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनकी रूट्स के अंदर ही एक बैक्टीरिया होता है जो कि फर्टिलाइजर बनाने का काम करता है सॉइल से। तो उनको बहुत कम फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि सारी दालें हैं, राजमा है, छोले छोले हैं और चने हैं, दालें सब तरह की दालें हैं। और नट्स हैं, जैसे बादाम है, काजू है। इन सभी को हम खोल कर देखेंगे तो उनके दो पार्ट्स निकलते हैं बीज के अंदर से। और जो गेहूं चावल वगैरह होते हैं वो एक बीज वाले होते हैं, यानी कि उनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उनमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्टिसाइड्स से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि लेस पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं उन फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करें। जैसे कि पाइनएप्पल है, स्वीट पोटैटो है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, स्वीट पी है, पपाया है। ये सारी चीज़ों में बहुत कम केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उन सब्जियों को ज़रा केयरफुली यूज़ करें जिनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
जैसे ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ किए जाते हैं। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो एक ही सीज़न में आती हैं और जल्दी से ख़त्म, कीड़े लग जाते हैं उनके अंदर। एप्पल्स, बनाना, इनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट भी इसी में आते हैं, वो हार्मोन ट्रीटेड होते हैं। और जो फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न जो डेयरी प्रोडक्ट है, इनमें प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें खराब होने से बचाने के लिए। तो यदि आपको हार्मोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या थायराइड की प्रॉब्लम है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, इनफर्टिलिटी है, तो ये जो पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियां हैं और फल हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। और ये आपके जो आप ट्रीटमेंट भी अगर करा रहे हैं तो उसको ये इसमें बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं। केमिकल्स और फर्टिलाइजर रेसिड्यू से कैसे बचा जा सकता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो सभी लोग धोते हैं, लेकिन एक राइट वे में धोना आपको आना चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे क्लीन करें, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि नमक तो सभी के घरों में होता है, तो 10% सॉल्यूशन नमक का बना लीजिए, उसमें अपने फल और सब्जियों को डाल दीजिए। इससे कम से कम 80% जो बाहर की तरफ से सब्जियों पर केमिकल्स लगाए जाते हैं वो सब निकल जाते हैं, सिवाय एप्पल के। एप्पल में वैक्स लगाया जाता है तो वो नमक के पानी से धोने से नहीं निकलता है। तो नमक के पानी में आधे घंटे डुबोने के बाद आप उन्हें साफ पानी से वॉश कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं बेकिंग सोडे का इस्तेमाल। अगर बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो अगर आपके घर पर है, खाने वाला सोडा होता है, वो ज़्यादातर सभी घरों में मिलता है, उसका सॉल्यूशन बना लीजिए। 2% सॉल्यूशन बना लीजिए, यानी एक आधा बकेट पानी में 2 चम्मच बेकिंग सोडा घोलकर उसमें सब्जियों को डुबो कर रखिए काफ़ी देर के लिए। तो उससे क्या होता है, उसमें जो केमिकल्स लगे होते हैं छिलके के ऊपर, और छिलके के इवन थोड़े से अंदर की तरफ भी होंगे, तो वो भी लीच आउट होकर बाहर आ जाते हैं का इतनी देर पानी में डुबोने के बाद। क्योंकि कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा है केमिकल्स का और बाहर कम है, तो वो अपने आप ही लीच आउट होने लगते हैं। तो पानी में आधे घंटे डुबो कर रख सकते हैं। हरी सब्जियों को तो आप ज़रूर पानी में डुबो कर रखिए। तीसरा आप कर सकते हैं विनेगर का सॉल्यूशन बनाकर 10% विनेगर सॉल्यूशन बना लीजिए, उसमें भी सब्जियों को डिप कर लीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि जिन भी फल और सब्जियों के पतले छिलके हैं उन्हें विनेगर के सॉल्यूशन में ना डिप करें, क्योंकि वो जो उसका पील है उसको गलाने लग जाते हैं। जैसे ग्रेप्स हैं, जैसे टमाटो है, टमाटो का तो फिर भी थोड़ा मोटा छिलका होता है, लेकिन ग्रेप्स का बहुत पतला पील होता है, तो ग्रेप्स खराब होने का अंदेशा रहता है। या तो आपको तभी खाने हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको धोकर स्टोर करने हैं तो विनेगर के सॉल्यूशन में उन्हें ना धोएं, नमक के सॉल्यूशन में धो सकते हैं। कई बार बहुत ऐसा होता है कि हमारे पास इतना इतना पानी होता ही नहीं है कि हम इतना पानी यूज करके धो सकें, या फिर हम ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं कि वो पानी इतना यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप एक सॉल्यूशन बना सकते हैं, उसे स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करके रख दीजिए अपनी सब्जियों और फलों को 15-20 मिनट के लिए, और फिर उन्हें वॉश करके आप यूज कर सकते हैं। सोल्यूशन आप ऐसे बना लीजिए, 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच व्हाइट विनेगर ले लीजिए और 1 कप पानी में उसे मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में भर के स्प्रे करके सब्जियों को रख दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि स्प्रे बॉटल प्लास्टिक की में आप स्टोर ना करें, आप उसे तुरंत यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर उस सॉल्यूशन को निकाल कर किसी और बॉटल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि कांच की स्प्रे वाली बॉटल मिलना भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं केमिकल्स को लीच आउट करने के। और आप सब्जियों को काटने के बाद बिल्कुल ना धोएं, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और जहाँ तक हो सके छिलके समेत सब्जियों को इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स भी सारे लीच आउट हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो पानी में लीच आउट हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें काटेंगे नहीं और पानी में डुबो कर रखेंगे तब तक वो लीच आउट नहीं होंगे। साबुत सब्जियों को और फलों को पानी में डुबोने से सिर्फ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स ही लीच आउट होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फूड रिलेटेड, डाइट रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नई वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। लॉकडाउन पीरियड में घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।